हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में करेंगे हम एग्जाम एनालिसिस। जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। देखो, इसमें देखेंगे हम तीनों शिफ्ट के, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। पहले हम देख लेते हैं आपके थर्ड शिफ्ट के, क्योंकि पहले और सेकंड शिफ्ट आपको मैं करा चुका हूँ। जिसे नहीं देखे होंगे आप इसी वीडियो में देखना, आपको मैं तीनों शिफ्ट के इसी वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह में संबलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीर सुरेंद्र साई ने। अगला क्वेश्चन है फिर, कच्छ और कठियावाड़ा कौन से राज्य का कोस्टल एरिया है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके रिपीट हो रखा है, ठीक है, इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है। कोप का 30वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द 30 एडिशन ऑफ द कोप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो बेलम, ब्राजील में। ये एग्जाम में पहले बन चुका है, ठीक है, एनटीपीसी के। अगला है फिर, किस दशक को भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्तर चरण के रूप में जाना जाता है? इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि धीमी थी और इसे मध्यम वृद्धि दर माना जाता है। ये जनगणना जो है इस तरह रही थी। तो ये 1921 से 1951 के बीच के दशक में रही थी। अगला क्वेश्चन है फिर, उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित अधिनियम कौन सा है? व्हाट इज द एक्ट ऑफ बाई विच द हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लाइज? तो ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इस अधिनियम ने कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम बन सकता है कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। और महारानी विक्टोरिया को पत्र पेटेंट और पेटेंट अधिनियम भी होता है, ये पेटेंट अधिनियम है वो 1970 में हुआ था। पेटेंट अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 2025, ये भी आपके रिपीट है, इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन देखो आपके आज आपके दो रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए आपको एनालिसिस देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके यार तीन या दो, अगर दो भी आपके रिपीट हो गए ना, फिर भी आप प्लस पॉइंट में जाते हो। आपको देखने में क्या लगता है, बहुत से बहुत यार 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं। 2025 में तीरंदाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत की मधुरा धामनगांवकर और अभिषेक वर्मा ने जीता है। और ऋषभ यादव और ओजस देवताले की पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 2 में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। दो स्टेज 2 में, ठीक है, स्वर्ण पदक किए हैं ये जोड़ी में, आर्चरी। अगला है फिर, असम की बोरो का संबंध किस फसल से है? तो बोरो है एक चावल का वहाँ का फसल है, तो उसका नाम है कच्छ का रण, जिसे ग्रेट रण और लेटेड रण में विभाजित किया गया है, किससे संबंधित है? तो ये थार का रेगिस्तान, ठीक है, इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। अगला है फिर, अजमेर में अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली माउंटेन इन अजमेर? तो ये लूनी नदी बहती है, ठीक है, लूनी नदी यहाँ से उद्गम होती है। अगला क्वेश्चन है फिर, किस राजा ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भारत से बाहर भेजा था? काफ़ी फेमस प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट आपको मिलता है। तो ये भेजा था, देखो, अशोक ने, ठीक है, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। पुत्र था महेंद्र और पुत्र थे संघमित्रा। नेक्स्ट है, साबरमती नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द साबरमती रिवर नोन? तो ये साबरमती और साबर और प्राचीन नाम इसका भोगवा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम 2025 क्या थी इसकी? नेशनल वोटर डे थीम 2025। तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वोटिंग, आई विल डेफिनेटली वोट। नेक्स्ट है फिर, संगम साहित्य के 8 संकलनों में कौन सा नहीं है? तो तिरुकुरल नहीं था, ऑप्शन थे आपको। फिर प्रश्न पूछा गया था, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखी गई है पत्रकार मदन मोहन सती द्वारा लिखी गई है। भारत सरकार का विनिमय निवेश कौन कंट्रोल करता है? तो जो एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, विनिमय निवेश। अगर प्राइवेट का कहेगा तो SEBI से भी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम 2024-25 में कितने लगे हैं? यानी जो आपके बाल श्रम में बच्चे जो लगे हुए हैं, तो 138 मिलियन बच्चे तकरीबन इसमें काम करने में लगे हैं। मोहनजोदड़ो में किस जानवर की नक्काशी मिली है?
तो कर्विंग ऑफ विच एनिमल हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। तो ये देखो इसमें मिले हैं एक सांग वाला बैल, सींग वाला, गैंडा, बाघ, हाथी और भैंस। ये जानवर हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का हो या हड़प्पा सभ्यता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 क्या है? तो व्हाट इज द आर्टिकल 18 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो ये आपके आर्टिकल हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो उपाधियों का अंत, ठीक है, एंड ऑफ टाइटल। माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 से संबंधित डिजाइन किसने किया है? ये इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन उसमें कुछ और पूछा गया था। उसमें आंसर विक्रम 3201 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि विक्रम 3201 संबंधित डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने मिलकर किया था। अगला है फिर, ओसन वोंग का कौन सा उपन्यास एक 19 वर्षीय व्यक्ति से संबंधित है जो एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाला बन गया है? तो ये है वोंग का उपन्यास है द एम्पायर ऑफ ग्रैंडनेस। दिल्ली में 2025 पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर वहाँ की यात्रा की थी? तो ये की थी देखो मॉरिशस की। ठीक है, और मॉरिशस के भी जो राष्ट्रपति हैं श्री धर्मवीर गोखले हैं, गोखुल है। ठीक है, अभी ये भी वहाँ के मॉरिशस के भी राष्ट्रपति हैं, और अभी मॉरिशस ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। फिर पूछा गया आर्टिकल सी, तो व्हाट डस आर्टिकल 188 रिलेटेड टू? तो ये जो विधानमंडल होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं तो उनको शपथ यानी और दिलाने के लिए ये 188 में इसका उल्लेख किए गए हैं। पिथरस बाइल जूस की अवरोध किस विटामिन के कारण होती है? तो ब्लॉकेज ऑफ बाइल जूस इज कॉजेज बाय द विच विटामिन? तो विटामिन डी और विटामिन ई। अगर हमें स्रावित पूछेगा बाइल जूस तो ये सिक्रेटेड बाय द लिवर द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, 1602 में किस कंपनी की स्थापना की गई थी? विच कंपनी वॉज स्टेब्लाइज इन 1602? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कंपनी नीदरलैंड में स्थापित की गई थी। 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? ये एग्जाम में फिर रिपीट हो रखा है। तो व्हाट इज द इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024? तो 4.9%। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच डिवाइस इज यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये देखो इसमें किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए धारा नियंत्रण नामक युक्ति का उपयोग किया जाता है। यह एक चर प्रतिरोध है जो प्रतिरोध को मैनुअल रूप से बदलकर विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, रियोस्टेट। अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, अब आपको मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करा देता हूँ। 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन मिले थे आप देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया था? तो ये सबमिट किया गया था नई दिल्ली में। अगला है फिर, दोस्तों आपको मैं डेली ऐसे एनालिसिस कराता हूँ। अगर आपको डेली अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस? तो ये आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख किया गया है। देखो आपके जो संविधान में संशोधन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना, मैंने आपको करा रखे। टोटल अभी 106 हो रखे, जो लास्ट हुआ था 106 ये नारी शक्ति अधिनियम हुआ था। ठीक है, और 101 हो जाएगा आपका जीएसटी, 102 में होगा आपका रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लिए कमीशन बनाने के लिए उनके। अगला फिर 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये AWS आरक्षण से संबंधित है। 2019 में ये लागू किया था, और इसमें जो आपको 10% मिलेगा जो EWS है, इसमें कुछ कैटेगरी दिए होंगे आपके। अगर आप EWS के अंदर आते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 के 6 और 16 के 6 को इसमें जोड़े गए थे। अगला है फिर, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंदरगाह और कृत्रिम गोदी के लिए प्रसिद्ध है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज़ का बनता था? तो देखो ये मेटल के बने होते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज के, उसका यूज किया जाता है इसमें। वर्तमान में इंडिया के जो है वित्त सचिव कौन है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी? तो ये अजय सेठ।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बना था? तो देखो ये बना था गुलाम वंश के, यानी पीरियड ऑफ सेलेब डायनेस्टी, और उस वक्त ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है फिर, ये भी आपके रिपीट हो रखा है, ठीक है, एग्जाम में पहले बन चुका है, ये क्वेश्चन दोबारा बन रखा है, ये पहले पहले शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। तो पूछा गया इसमें जो क्लाइमेट चेंज है 2025 में भारत की इसमें कौन सी रैंक थी? तो 10वीं रैंक भारत की सिर्फ आई थी। और फिर आपका आर्टिकल से पूछा गया था कि कुआं तालाब से पानी लेने और मनोरंजन स्थल में शामिल होने के अधिकार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 15 के 2 में लिखा गया है, ठीक है। फिर यह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है? तो ये मेघालय का मौसिनराम जगह एक गांव है, वहां पर हमेशा ऐसी बरसात का मौसम रहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार ने राइट टू फॉरगेट के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी की थी। तो ये आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये जो हुआ था, न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि भुला दिए जाने का अधिकार भारतीय संविधान के 1950 के आर्टिकल 21 के तहत प्रदान सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ठीक है, जीने का अधिकार भी आपका राइट टू, जो आपको राइट टू लिव, तो इसका भी जो आपका आर्टिकल 21 में है। और 21 का ए अगर पूछेगा तो उसमें आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21 का ए में। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने ABC बनाम राज्य या अन्य के मामले में निर्णय दिया था। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मान किए गए हैं? तो ये केरला के क्षेत्र में, आर्ट के। हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्य मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितने समय पर जारी होता है? तो 30 दिन में ये जारी होता है, यानी हर महीने के 12 तारीख को ये जारी किया जाता है। महात्मा गांधी की ओर से पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। पहला सिग्नेचर गांधी जी के बदले में, और दूसरे किए थे इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। 1951 की आर्थिक नीति के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या बदलाव आया था? तो इनकम इंक्रीज हुई थी, यानी आय में वृद्धि हुई थी। 1991 की आर्थिक नीति के बाद, ये नई आर्थिक नीति मानी जाती है, के बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। इस नीति ने अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की ओर ले गया था, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए और अतः आय में वृद्धि भी हुई। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ट्रिपल क्लिक का। मैंडेट की आवर्त सारणी में आयोडीन तत्व को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये एलिमेंट रखा हुआ है आयोडीन 17 में। अगला है भी, भारत और रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास कहाँ किया गया है पूछ रहा ना, तो ये हुआ था चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई। तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक है भारत की क्या रैंक थी? तो 63वां स्थान पर था। इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि क्षेत्र में आता है? तो ये तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ऑस्ट्रेलिया तो दे रखा, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सिडनी में कर रखा, ठीक है, सिडनी में कर रखा है। अगला पे, तीरंदाजी विश्व कप 2025 से पहला कांस्य पदक किसने जीता? देखो पहला कांस्य पदक पूछ रहा है, ठीक है, नहीं तो इसमें जो तीरंदाजी में भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल जीते थे और 4 इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे, यानी कांस्य पदक थे, लेकिन पहला पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो पहला जीता था पार्थ सालुके ने। और बाकी भी आपको याद कर लो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है 18 वर्ल्ड कप पदक जीता है किसने? दीपिका कुमारी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच में। पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम? तो ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत आत्मनिर्भर भारत की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2023 में। PM ड्राइव योजना से संबंधित कथन कौन सा सही, ये आपको दिए गए थे, कथन भी दिए थे इसमें, अब बताना था इसमें कौन सा। देखो इसमें जो आपका 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं EV की खरीद के लिए प्रोत्साहित प्रदान करके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके और देश में EV विनिर्माण परिस्थिति तंत्र विकसित करके EV को अपनाने में तेजी लाना। यह योजना सार्वजनिक परिवहन को भी समर्थन करता है। स्कीम से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। और फिर पूछा गया था, देखो 52 में मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे पूछा गया था, लेकिन अभी तो खैर हो चुके हैं एग्जाम में, तब ये एग्जाम मुझे लगता है पेपर पहले बन चुका है। तो 52 में जो बने हैं रामकृष्ण गवई बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 51 नंबर के थे चीफ जस्टिस ऑफ
संजीव खन्ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अन्नमुड़ी किन तीन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यानी नीलगिरी माउंट रेंजन के मध्य स्थित है। वैसे भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 127 देशों में से 105वें स्थान पर थी। 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो जनरल लॉर्ड हार्डिंग। फिर ये इसमें आपको पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में पहले स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की कुंजी दबाई जाती है? तो ये F5। अगला है फिर, तो अब आपको होगा सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो 12 जून का आप देख लेते हैं हम सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड और पहले देख चुके हैं सेकंड शिफ्ट। 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया था? पूछा गया है। तो पराक्रम मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, और इस बार मनाया गया है कटक के बाराबती किले में 128वीं जयंती। ऑपरेशन बर्मा ये भी रिपीट है, इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो म्यांमार में भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था एक मानवीय सहायता और आपदा अभियान है। एक धर्म एक इस पर नारा किसने दिया था? हो गिव द स्लोगन ऑफ वन रिलीजन वन गॉड, तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला है फिर, जब कोई पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, यानी इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिकम जीरो। हड़प्पा सभ्यता का मोहर मोहर किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टेटाइट के बने होते हैं। ये भी एग्जाम में आपको दोबारा बन चुके हैं। ठीक है, ये भी रिपीट हो रखा है। देखो दो दो क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो ही रहे हैं अभी। बलाश्रम और जबरन कार्य के संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फोर्स लेबर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स वर्क। तो आर्टिकल 23 में बलाश्रम का उल्लेख किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो पहली शताब्दी में लिखी गई थी बाई अलेक्जेंडर के यूनानी व्यापारी द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, यानी डिसॉल्व कब कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। यदि कोई कार्य से सरकार नहीं बन पाती तब कर सकता है। तब हो सकती है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो सकती है, और संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के तहत भी हो सकती है। लेकिन लोकसभा स्वयं को कभी भंग नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को स्वयं भंग करने की कोई अधिकार नहीं है। फिर नीति आयोग से क्वेश्चन है एक। नीति आयोग द्वारा 2013-14 से 2023-24 में भारत की गरीबी कितनी कम हुई है? तो हाउ मच हैज़ इंडिया पॉवर्टी रिड्यूस फ्रॉम 2013-14 टू 2023-24 एज प्रोजेक्ट बाय द नीति आयोग? तो 11.20% हो रखा है। नीति आयोग के अनुसार 13-14 से 22-23 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी जो है 29.17% से घटकर 11.28% हो गई है, जिसमें जो है 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न है फिर, भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? ईस्टर्न साइड आपको बताना है, तो किबूती है सबसे ज़्यादा, जो आपके ये अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ी में स्थित है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, देखो कनाडा में किया जाएगा, ये अल्बर्टा के क्नानेस्किस में। और ये देखो ये जून में किया जाएगा, अभी 15, 16 और 17 को किया जाने वाला है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, इंटरनेशनली इतना प्रेशर पड़ा क्योंकि अभी भारत का कोई भी जो है वर्ल्ड इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले जो है हर बार जी शिखर सम्मेलन में जो आपका समिट होता है उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। इससे पहले 2024 में जो हुआ था उसमें इटली में हुआ था, तो वहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे। अभी भारत जो बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। ठीक है, भारत जो है विश्व में चौथा इकोनॉमी बन चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से मुख्य रूप से क्या क्या आयाम इसमें मापदंड होते हैं? इससे पहले पूछा गया था एक आपके शिफ्ट में कि इसकी जो है रैंक भारत की में क्या थी? तो रैंक 131 ये आपके एग्जाम बन चुके हैं। तो इसमें आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षिक, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ आपका जो है कैसा है, लाइफ डिफेंस और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये आपके इसमें दिए गए होते हैं मापदंड। कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये किया गया था कॉरपोरेशन स्टेबलाइज म्यूनसिपल, तो ये 1876 में। उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो ये अजंता की गुफा में है और 17 में। ठीक है, फरवरी 2025 में रेपो रेट कितना हो चुका है? तो देखो फरवरी के महीने में ये हुआ था 6.2%। अब अगर अप्रैल में पूछेगा तो 6%। आगे अगर जून में, अगर इन एग्जाम में आने वाले एग्जाम पूछेगा तो 5.50% जून के महीने में। 2025 में कितने प्रतिशत नगरीय क्षेत्र रहने की संभावना है? 2025 में, ठीक है, 58% जो इसमें रहने की है। तो जो है 2025 में दुनिया की लगभग 58% आबादी जो है नगरीय क्षेत्र में रहने की संभावना है, और यह वैश्विक आबादी का 58% है, जो कि 2035 में बढ़ के हो जाएगी 62%। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, विंध्य माउंटेन रेंज।
विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजित किया गया था। तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में किया गया था। पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट किसको किससे अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है। त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? विच केव इज त्रिमूर्ति रिलेटेड टू? ये एलिफेंट के गुफा से संबंधित है। धन निष्कासित सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी। 2025 का सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो ये फिलिप नाइस को दिए गए हैं। MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया था? देखो ये कितनी बार आपके, मुझे लग रहा है कि आपके अभी तक आपके 12 जून में हो चुके हैं कम से कम 5, 6 और 9, 10। ये आपके 6 शिफ्ट यानी प्रत्येक दिन आपके 3 शिफ्ट हो रहे हैं, 18 शिफ्ट में से मुझे लग रहा है कि ये 12-13 शिफ्ट में से क्वेश्चन बनाए बनाए आपकी कंट्रोल एस वाला, और किसका गलत होगा भी नहीं है। अगला है फिर माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट मेन्यू पहली बार किस विंडो के साथ सामने आया था? तो विंडोज़ 95। विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल में को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Shift+Delete। तो आप हो जाएंगे आपके थर्ड शिफ्ट के, ये आपको करा चुका मैं पहला और दूसरा तीसरा शिफ्ट के। अगर आपको ऐसी वीडियो रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।